ये कोई आम धमाका नहीं था और ना ही किसी पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। ये धमाका था उस कट्टरपंथी सोच का जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कल्चरल हेरिटेजेस को मिटाने पर आमादा है। ये है बामियान घाटी, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 230 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक घाटी है जो जुड़ा है बौद्ध धर्म के रिच कल्चर से। इस घाटी के वेस्ट में 180 फीट के वेस्टर्न बुद्धा और ईस्ट में खड़े हैं 125 फीट के ईस्टर्न बुद्धा। ये स्टैचूज 6th सेंचुरी में बनाई गई थी और लगभग 1400 सालों तक चंगेज खान, बाबर और औरंगजेब जैसे शासकों के शासनकाल में भी मजबूती से खड़ी रही। लेकिन साल 2001 में तालिबान ने इन्हें गैर इस्लामिक बताते हुए इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सिर्फ अफगानिस्तान के विरासत का लॉस नहीं था, बल्कि एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री का लॉस था। यही नहीं, अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उनमें से एक बामियान का वो बुद्धा स्टैचू भी था जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और विडंबना देखिए, जिस तालिबान ने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, आज वही तालिबान इस विरासत का इस्तेमाल अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने के लिए कर रहा है। साल 2015 में 3D लाइट प्रोजेक्शन के जरिए बुद्धा के इन स्टैचूज को फिर से रिवाइव किया गया और आज के समय में तालिबान बर्बाद हो चुके बुद्धा के 3D इमेजेस की टिकटें बेचकर टूरिज्म के जरिए अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने में लगा है। लेकिन इस्लामिक देशों में एंशिएंट आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने का सिर्फ ये अकेला मामला नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत भर है। ISIS जैसे टेररिस्ट ग्रुप जिस तरह मिडल ईस्ट के इन हिस्टोरिकल हेरिटेजेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो आज पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। आज के इस वीडियो में हम इस्लामिक देशों में हो रहे कल्चरल हेरिटेजेस की तबाही को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अब तक इन हमलों से हमें कितना नुकसान हुआ है और ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे इन कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। It's a country in ruin. The Taliban still controls much of it. 7 when the statues were first threatened with destruction. The world watched powerless as one of its true wonders was lost. मिडल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहां आज 90% मुस्लिम आबादी है और लगभग सभी देश इस्लामिक कंट्रीज है एक्सेप्ट इजराइल, लेबनान और साइप्रस। धर्म के ओरिजिन के मामले में दुनिया के 2 रीजन सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इनमें से एक है भारत और दूसरा है मिडल ईस्ट। इसी मिडल ईस्ट रीजन में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और जोरोस्ट्रियनिज्म जैसे धर्मों का जन्म हुआ। हालांकि इन सभी धर्मों में इस्लाम, जिसका उदय 612 ईस्वी में हुआ, उसने मिडल ईस्ट के इन तमाम देशों तक अपनी पहुंच बनाई। पर इस्लाम के उदय से पहले, कोसों पहले, इन रीजन्स में मेसोपोटामिया, बेबीलोन और इजिप्ट जैसी महान सभ्यताओं ने अपनी जड़ें जमाई। ये सभ्यताएं सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बसी, बल्कि इनकी विरासत आज भी मौजूद है। मोसुल म्यूजियम के डिस्ट्रक्शन का ये वीडियो खुद ISIS ने रिलीज किया और सबसे कमाल की बात क्या थी कि इस वीडियो में डिस्ट्रक्शन को ड्रामेटिक बनाने के लिए कई जगहों पर स्लो मोशन इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया। ऐसा लग रहा था कि इस वीडियो में कोई ब्रेवरी का शो चल रहा हो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ISIS के ये टेररिस्ट किस तरह हजारों साल पुराने आर्टिफैक्ट्स को ड्रिल्स और हथौड़ों से तोड़ रहे हैं। इनमें से कई आर्टिफैक्ट्स 7th सेंचुरी BC से भी पुराने हैं, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के गवाह थे। और मामला सिर्फ मोसुल तक सीमित नहीं है। इन लोगों का असली मकसद तो मिडल ईस्ट की तमाम हिस्टोरिकल साइट्स को नष्ट करना है। और कमाल की बात यह है कि ये लोग इन डिस्ट्रक्शंस को इस्लाम के नाम पर जायज ठहराते हैं। इनके निशाने पर सिर्फ एंशिएंट आर्टिफैक्ट या म्यूजियम ही नहीं है, बल्कि वो तमाम सभ्यताएं हैं जो सदियों तक मिडल ईस्ट की इन जमीनों पर फली फूली। ये है 2000 साल पुराना बाल सामिन का मंदिर, जो पलमायरा की एंशिएंट सिटी में स्थित था। पलमायरा अपने समय की सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी, जो रोम और पर्शिया के बीच एक ट्रेड सेंटर के रूप में जानी जाती थी। लेकिन 2015 में ISIS ने इस पूरी एंशिएंट सिटी को सिर्फ एक धमाके में डिस्ट्रॉय कर दिया। इस धमाके में सिर्फ एक मंदिर या शहर ही नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता को मिटा दिया गया जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। सीरिया के पलमायरा की तरह ही इराक का निम्रुड शहर भी ISIS के विनाशकारी एजेंडे का शिकार बना। निम्रुड 1350 BC में असीरियन एम्पायर का एक बेहद प्राचीन और समृद्ध शहर था। ठीक इसी समय भारत में ऋग्वेदिक पीरियड का दौर चल रहा था। निम्रुड सिटी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। इसके महल, मंदिर और वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट असीरियन लोगों की कला और संस्कृति का बेजोड़ उदाहरण थे। लेकिन 2015 में ISIS ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया।
उन्होंने विस्फोट लगाए और कुछ ही पलों में हजारों साल पुरानी ये धरोहर मलबे में बदल गई। निमरूद की ये तबाही सिर्फ इराक के इतिहास का नुकसान नहीं था, बल्कि ये पूरी मानव सभ्यता के धरोहर का विनाश था। ऐसा नहीं है कि ये कट्टरपंथी समूह सिर्फ उन मोन्यूमेंट्स को निशाना बना रहे हैं जो गैर इस्लामिक हो, बल्कि ये तो मस्जिदों को भी नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल के तौर पर ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी ने 2014 में खुद को खलीफा घोषित किया था मोसुल के इस फेमस अल नूरी मस्जिद में। ये वही मस्जिद थी जिसने इन कट्टरपंथी समूहों को शरण दी थी, लेकिन जब बुरा समय आया तो इन लोगों ने इस मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। साल 2017 में जब इराकी सेना ने मोसुल को इनसे आज़ाद करने के लिए हमला किया तो खुद को बचाने के लिए ISIS ने 800 साल पुरानी अल नूरी मस्जिद को भी तबाह कर दिया। इसी तबाही में वो मशहूर मीनार भी ढह गई जो यूरोप के लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह एक तरफ झुकी हुई थी। इससे ये साबित होता है कि ये कट्टरपंथी समूह किसी भी धर्म या धरोहर का सम्मान नहीं करते, चाहे वो इस्लामिक ही क्यों ना हो। ISIS, तालिबान और अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के इन हरकतों का असर अब आम जनता पर भी पड़ने लगा है, जहां लोग अपने ही देश की धरोहरों को नष्ट करने के लिए उकसाए जा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला इजिप्ट में, जब जुलाई 2013 में मलावी म्यूजियम को चरमपंथियों ने पहले लूटा और फिर इसे तबाह कर दिया। इस म्यूजियम में 1080 से अधिक वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स थे, जिनमें से 1000 से ज़्यादा लूट लिए हैं। इनमें ग्रीक रोमन काल की मिस्र की मूर्तियां, एनिमल ममीज और रिलीजियस आर्टिफैक्ट शामिल थे जो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस घटना को किसी बड़े आतंकवादी समूह ने नहीं, बल्कि वहीं के स्थानीय लोगों ने अंजाम दिया, जिनके दिमाग में गैर इस्लामिक कल्चर के खिलाफ जहर भरा जा चुका था। और ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई और म्यूजियम और आर्टिफैक्ट्स हैं जिसे वहीं के चरमपंथी समूहों ने लूटा। ये बताता है कि कैसे कट्टरपंथी सोच सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये आम लोगों के भीतर भी फैलते जा रही है, जो अपनी ही संस्कृति और धरोहर को मिटाने पर उतारू है। इसी वजह से एक कहावत मशहूर है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर जल्द ही इन टेररिस्ट ग्रुप को ना रोका गया तो ये धीरे धीरे तमाम आम मुसलमानों को अपनी कट्टरपंथी सोच में फंसा लेंगे। इन धरोहरों का विनाश सिर्फ उन देशों का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का नुकसान है। इसलिए मिडल ईस्ट से जुड़ा ये मुद्दा हर किसी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऑलरेडी दुनिया में 2000 ईसा पूर्व के समय का कोई आर्टिफैक्ट मिलना एक बहुत रेयर बात है। ऐसे में उन सभ्यताओं के आखिरी बचे निशानियों को भी एक कट्टरपंथी सोच के कारण खत्म होता देख बहुत दुख होता है। यही वजह है कि इस मुद्दे को सिर्फ मिडल ईस्ट का मुद्दा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इन धरोहरों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मेरी राय में सबसे पहले मिडल ईस्ट के इन इस्लामिक देशों को अपने आर्टिफैक्ट्स को बचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, जैसे कि एक सीक्रेट प्राइवेट म्यूजियम को बनाना जिसका किसी को भी पता ना हो, ताकि इमरजेंसी के समय में इन कीमती आर्टिफैक्ट्स को जल्द से जल्द इन प्राइवेट म्यूजियम में शिफ्ट किया जा सके। साथ ही मिडल ईस्ट के देशों को भरोसेमंद देशों के साथ पार्टनरशिप भी बनानी चाहिए, ताकि इन एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। इससे भी बेहतर एक उपाय ये हो सकता है कि यूनेस्को एक वर्ल्ड लेवल कम्युनिटी म्यूजियम को बनाए, जिसके सदस्य दुनिया के तमाम देश हो। इस म्यूजियम में उन आर्टिफैक्ट्स को रखा जाए जो खतरे में है या फिर उस देश में उसका रख रखाव करना संभव नहीं है। इस कम्युनिटी म्यूजियम का मालिकाना हक हर उस देश के पास होना चाहिए जो इस म्यूजियम का सदस्य हो, ताकि समय आने पर वे अपने अपने देश के इन आर्टिफैक्ट्स को वापस ले जा सके। इस तरह न केवल हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि एकजुट होकर उस कट्टरपंथी सोच को खत्म भी कर पाएंगे जो हमारी विरासत को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और अंत में मिडल ईस्ट के इन देशों के स्कूलों में बाकी रिलीजन्स के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आम मुसलमानों पर इन टेररिस्ट ग्रुप के कट्टरपंथी सोच का कोई असर ना हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे इन आर्टिफैक्ट्स को सुरक्षित रखा जा सके तो अपने इस आइडिया को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको भारत के खास तौर पर बिहार के इतिहास से भी लगाव है तो आप हमारा बिहार वाला वीडियो ज़रूर देखें। इसमें हमने बिहार के पूरे इतिहास को एक टाइमलाइन के जरिए बेहद रोचक तरीके से प्रेजेंट किया है।